गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा सेंटेंस के ऊपर। ये आज हमारा नया टॉपिक है। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स, तो वो चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। सो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये है सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सो देखिए यहाँ पे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स टू मेक अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन एक्सेट्रा। यानी कि सेंटेंस एक शब्दों का एक समूह है, एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ताकि हम एक स्टेटमेंट बना सकें, एक क्वेश्चन पूछ सकें, या इससे ज़्यादा और जो भी कुछ होता है वो हम फॉर्म यहाँ पे कर सकें। सो उसको हम कहते हैं एक सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैं अगर, सो हम कह सकते हैं कि राहुल गोज़ टू स्कूल। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। जैसे देखिए आपकी राहुल गोज़ टू स्कूल, यानी कि राहुल स्कूल जाता है। सो यहाँ पे आप देखिए कि राहुल की बात हो रही है, तो ये राहुल की बात हो रही, तो राहुल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जिसके विषय में बात करें। हम यहाँ राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा राहुल। अब राहुल करता क्या है, राहुल गोज़ टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब यानी कि जो उसने काम किया, या हम उसको कह सकते हैं क्रिया। सो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्कूल जा रहा है। अब राहुल जो है वो रोज़ स्कूल जाता है, हम उसे सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि राहुल स्कूल जाता है। सो ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे हमने अलग अलग वर्ड्स, जैसे राहुल, स्कूल, गो और टू, इस सब के सब जो वर्ड्स हैं इनको हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया ताकि एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट बन सके। देखिए स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। सो in this particular example we have used some words and we have arranged in such a way that we can use them to make a statement. So इसको हम कहते हैं एक सेंटेंस। तो एक छोटा सा एग्जांपल था सेंटेंस को समझाने के लिए। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सेंटेंस में सेंटेंस का ये हो जाएगा आपका एग्जांपल, ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो सबसे जो आता है हमारा वो आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हमारे पास कितने तरीके के टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। तो जो सबसे बेसिक टाइप है, यानी कि ये हमारे पास हर तरीके के सेंटेंस में आएगा। सबसे पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और जो दूसरा होता है ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे कि हमारे पास दो सबसे बेसिक टाइप हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
सो ये जो सबसे पहले ही हैं जिसमें कि पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि कोई काम हम जहाँ हो रहा है, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है, व्हेन एनीथिंग विच इज़ गेटिंग पॉसिबल इन एनी ऑफ द सेंटेंस, देन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। और जहाँ पे कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के जो टाइप हैं वो इसके अलावा भी 4 तरीके के सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, लेकिन उनमें भी ये दोनों जो सेंटेंसेस के टाइप हैं ये अप्लाई होते हैं। सो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव का एग्जांपल है ये है आई एम हैविंग लंच, यानी कि मैं लंच कर रहा हूँ। आई एम हैविंग यानी कि ये चीज़ अभी हो रही है, आई एम हैविंग। सो ये अभी की ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि मतलब अभी लंच चल रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। तो जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है यानी जहाँ पे कुछ सही चल रहा है, दैट इज़ नोन एज ई पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं कहता कि अगर इसको हम लिखते हैं कि आई एम नॉट हैविंग लंच, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव में। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा आई एम नॉट हैविंग। सो ये हो गया देखिए नेगेटिव। यहाँ पे कि मैंने कहा कि पहले में आई एम हैविंग लंच, कि मैं लंच कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब हमने दोबारा जब इसको कहा तो हमने कहा कि आई एम नॉट हैविंग लंच, मतलब मैं लंच नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पे किसी चीज़ के ना होने की बात आ जाती है कि यहाँ पे लंच नहीं हो रहा है, सो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। यानी ये था पॉजिटिव, उसी सेंटेंस का ये था पॉजिटिव फॉर्म और ये है इसका नेगेटिव फॉर्म। तो ये दोनों का कंपैरिजन था आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। इस तरीके से हम दूसरा बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, शी इज़ गोइंग टू स्कूल टुमारो, यानी कि कल वह स्कूल जा रही है। इसको अगर हम, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, यानी कि कोई काम यहाँ पे होगा या हो रहा है। सो कल वो जा रही, सो दिस इज़ पॉजिटिव क्योंकि वो काम वो कर रही है। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा सो ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कि इसमें हमने कहा था शी इज़ गोइंग टू स्कूल टुमारो, यानी कि वो कल स्कूल जा रही है। लेकिन इसी का हमने नेगेटिव बनाया कि शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो, यानी कि नॉट गोइंग यानी कि वो स्कूल नहीं जा रही। सो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। तो शी यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया शी। सो शी इज़ द सब्जेक्ट हियर एंड द वर्ब इज़ गोइंग टू स्कूल। सो पहले वाले में था कि गोइंग टू स्कूल यानी कि वो स्कूल जा रही, सो दिस इज द वर्ब, यानी कि ये काम है। इसी तरीके से नॉट गोइंग टू स्कूल जो हो जाएगा ये एक नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, कि काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि स्कूल जाना था तो वो नहीं जा रही है। सो ये हो जाएगा एक नेगेटिव फॉर्म इस पॉजिटिव सेंटेंस का, ये हो जाएगा एक नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, आपको समझाने के लिए थे। सो इनको आप नोट कर लीजिए।
इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल हो जाएगा इसका, तो देखिए जब जो तीसरा हमारा एग्जांपल है ये है पहला कि वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, यानी कि हम एक मूवी देखने जा रहे हैं। सो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट हो जाएगा वी, यानी कि हम सब। तो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी मतलब हम जा रहे हैं एक मूवी देखने के लिए। सो ये हो जाएगा यहाँ पे कि कोई काम फिर से आप देखिए कि वही सेम टाइप की कंटेंट है यहाँ पे भी, कि यहाँ पे भी फिर से वही काम जो है वो हो रहा है कि यहाँ पे मूवी देखने हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे जाना जो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ काम को हम कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम इसको नेगेटिव बना देंगे सो इट विल बी लाइक वी आर नॉट गोइंग टू तो जो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म हो जाएगा वो ये हो जाएगा वी आर नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी, यानी कि हम मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। सो आप देखिए यहाँ पे जो फिर से जो वर्क है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वर्क था, जो वर्ब है यहाँ पे वो था कि मूवी देखना। सो ऊपर वाले में जो सेंटेंस में था ये था मूवी देखना। सो दिस वाज अ पॉजिटिव सेंटेंस, बट हियर जो वर्ब है वो नॉट के साथ लग रहा है, मीन्स यहाँ पे जो वर्क है वो नहीं हो रहा है। सो ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस या जो सबसे एक सिंपल सा जो डिफरेंस क्रिएट करने का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें वर्ब हो रहा होता है, कि जिसमें काम जो है पॉजिटिव में वो होगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जांपल देख लीजिए, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस उसमें कोई भी चीज़ हो रही होगी, समथिंग पॉजिटिव विल बी डन इन दी पॉजिटिव सेंटेंसेस। और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब के ना होने की बात की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वर्ब जो था वो था पिक्चर देखना, तो पिक्चर देखी जा रही थी, दैट वाज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नहीं देखी जा रही थी। अब इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं करना, खेलना नहीं खेलना, पिक्चर देखना नहीं देखना, कहीं जाना नहीं जाना। तो जहाँ पे कोई काम के नहीं होने की बात होगी सो दैट विल बी अ नेगेटिव सेंटेंस, और जहाँ पे काम होने की बात होगी सो दैट विल बी अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये एक और एग्जांपल था पॉजिटिव नेगेटिव का। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनका टाइप क्या, मतलब उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, और उनको हमने कंपेयर भी करके देखा ताकि हम उनको आगे भी फॉर्म कर सकें। इसके बाद जो है 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के फॉर्म होते हैं जो सबसे मेन होते हैं, उनके अंदर भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को अप्लाई करके सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।